नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 8 जुलाई की शिफ्ट 3 का पेपर। ये 23 नंबर का सेट है हमारा और सोल्यूशन पीडीएफ यानी कि रिवीजन के लिए अगर आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। करा है स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 है और धारा की चाल इतनी है, तो आदमी 45 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय। भाई जब एक ही दिशा में रहेंगे दोनों, यानी कि धारा की चाल और नाव उसी दिशा में जा रही होगी तो 15 लेंगे, और अगर विपरीत जाएंगे तो 9 लेनी पड़ेगी, यानी कि 45/15 और 45/9। इसमें इतना भी नहीं लिखना होता है, 15 तियाँ 45, 9 पन्ना 45, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए था आपका। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था मध्यानुपाती बताना। भाई 5 और 9 45, ये डायरेक्ट बस बिना बहन चलाए आपको पता है 2 नंबर का मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट में 25 इंटू में 81, तो ये 5 गुणे में 9 आंसर। अगला सवाल कह रहा था आर ओ एस 10 दिन में, एस टी 12 दिन में और टी आर 8 दिन में करते हैं वे सभी मिलकर। भाई बहुत आसान है, अगर एलसीएम लोगे तो 120 आ जाएगा, तो 2 का गुणा कर दो, फिर 10 से भाग करेंगे 12, 12 से किया तो 10, 8 से किया 15, 15 12 27, 10 37 हो गया। देख लो, अब आप ऐसे नहीं करना, देखो किया कैसे किया, वैसे ही जैसे सब लोग करते हैं, लेकिन हमने स्टेप्स कटिंग कर ली इसमें और कुछ भी स्पेशल नहीं किया। ये टी इंटू में आर हो गया। भाई आप देखो इनका एलसीएम लेते तो कितना आता, 120 आता, फिर इनकी इफिशियंसी आप निकालते, इसकी आ जाती 12 और इसकी आ जाती 10, इसकी आ जाती 15, फिर आप सबको जोड़ते तो 2r प्लस का एस प्लस का टी हो जाता, बराबर में 15 12 27 हो गया और 10 37 हो जाता। आप लिखते r प्लस का एस प्लस का टी बराबर में 37/2, तो ये 2 का ऊपर गुणा होना है, तो यहाँ पर 120/37 गुणे में 2 ऊपर हो गया। तो इतना लिखकर किसे दिखाना है भाई, हमें पता है इसमें क्या क्या हो सकता है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना स्टेप्स कटिंग करके। अगला सवाल, अब देखो भाई इसको सॉल्व करें। चलो सबसे पहले इनको चेंज कर लो, 4 चौको 16 17/4 इंटू में हो गया 17/4, माइनस का हो गया 2 गुणे में 4 चौको 16 17/4 इंटू में 1/4, और प्लस में हो गया 1/4 इंटू में 1/4, यानी कि सबका देखेंगे तो 16 तो एलसीएम आ गया, इधर हो गया 289, माइनस का हो गया 17 दूनी 34 और प्लस में हो गया हमारे पास 1, तो इधर करेंगे 290, माइनस का 34 हो गया, बटे में हो गया 16, 10 से 4 गया 6, 8 से 3 गया 5 और ये हो गया 2, 16 सोलियम कितना होता है 256। अगला सवाल, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने इतने % मत प्राप्त किए और एकमात्र प्रतिद्वंदी से इतने मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या। भाई टोटल 100 पड़े थे, 47 हो गया, तो दूसरे को कितने पड़े होंगे 53। हमारे हिसाब से हारा जीती 6, क्वेश्चन में 276, 100 बराबर निकालना था, तो 6 चौक 24 हो गया, 6 रंग 36, 4600 आंसर आ गया। अगला सवाल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसका कर्ड क्या होगा। देखो समद्विबाहु है यानी कि जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो अगर ये 1 है तो ये 1 है तो ये क्या होगा √2 होगा, यानी कि अगर इसको x मान ले कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 1/2 x² बेस इंटू में हाइट बराबर में 16 दे दिया था, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो x बराबर में 4√2 आ गया। अब भैया इसका हमें मान निकालना था, तो √2 इंटू में 4√2, आंसर कितना आ गया 8। अगला सवाल, प्रदीप प्रत्येक 480 के मूल्य से 2 पंखे बेचता है और ऐसा करके वह एक पंखे को 20% के लाभ कमाता है और दूसरे में उसे 20% की हानि होती है। कुल मिलाकर उसे कितनी हानि हुई है, यानी कि हमें एग्जैक्ट रुपए में निकालना है। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि 5 से यहाँ पर 6 हो गया। ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस, दूसरी कंडीशन में सेम था लेकिन वो हानि पर बेच रहा, तो भैया हमें दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर होने चाहिए, तो इसमें करते हैं 2 का गुणा, इसमें 3 का, तो देखो दोनों जगह सेलिंग प्राइस बराबर हो गए। पहली कंडीशन में अगर हमने देखा तो 1 का प्रॉफिट हो रहा था, 2 का गुणा करेंगे तो 2 का प्रॉफिट, क्योंकि ये 2 का गुणा सब में होगा। इसमें 1 का लॉस, 3 का गुणा करेंगे तो लॉस हो गया, यहाँ से करेंगे तो -1 आ गया। अब हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, तो 12 का मान कितना दिया गया था 480, 1 का लॉस हो रहा था, तो 12 चौक 48 यानी कि 40 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर छोटे बेलन बनाए जाते हैं, जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई इतनी है, आधार की त्रिज्या इतनी है, छोटे बेलनों की संख्या क्या है। देखो पाई तो कट ही जाना है, तो पाई तो लिखना नहीं है, 6 गुणे में 6 इंटू में 10 हो गया, ये पहले का आयतन हो गया। दूसरे का करेंगे 2.5 इंटू में 2 इंटू में 2, ये दूसरे का आयतन हो गया, इंटू में n बेलन बनेंगे। पाई से पाई कटी जाना, तो उसको लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट हटाया, इधर बढ़ गया, तो ये क्या हो गया 25 चौकू 100 और ये 4 इसके साथ चला गया, यानी कि कितने बनेंगे 36। अगला सवाल,
कह रहा था इस बहुदंड आरेख आलेख में कह रहा था आधार पर 2020 से 2023 तक साहित्य की पुस्तकों की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ। सबसे पहले साहित्य की बात देखो, ये तो हो गया हमारे पास लिटरेचर यानी कि साहित्य। कह रहा था इसमें कितना अंतर आया 2020 से लेकर 2023 तक, यानी कि ग्रे कलर में। सबसे देखो यहाँ पर 5000 था और यहाँ पर देखेंगे तो ये 3000 था। कितना कम हो गया, 2000 का कमी आ गई। अगला सवाल, अब इसको देखो, किस आयु वर्ग के लोगों की संख्या न्यूनतम है, यानी कि ये सबसे कम है। ब्लू किसका है, 18। आंसर लगा दो। अगला सवाल, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी इतनी है, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः इतनी और इतनी हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई है। सबसे पहले तो रेडियस का सम करेंगे तो 8 6 14 हासिल लगा, 1 हो गया, इधर 4 2 6 64 आया। अगर 84 ही आ जाता तो भैया ये वृत्त कैसे बनते, ऐसे बनते और इनका डायरेक्ट फार्मूला लग जाता 2 अंडर रूट में R1 R2, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। तो हम फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट में 84 का स्क्वायर माइनस में 38 माइनस में 26 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो भाई सिंपल सा, इसका क्या करेंगे डिफरेंस, 8 से 6 गया 2, 3 से 2 गया 1, यानी कि 12 का स्क्वायर। इसमें फार्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 84 प्लस का 12 हो गया यानी कि 96। 84 से 12 घटा देंगे तो 8 से 1 गया तो 7 बचा। तो इधर करेंगे तो 16 छक्का 96 हो गया। इधर करेंगे तो ये 12 छंग 72 होता है, यानी कि 4 3 12 लिख सकते हैं। ये अंडर रूट में 16 का 4 बार 6 बार और 2 बार और अंडर रूट में 3 हो गया। 4 छंग 24, 6 चौक सही है, 24 तो नहीं 48। ठीक है। अगला सवाल कह रहा था साइन थीटा बराबर इतना, इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहले तो देखो टेन थीटा है, यानी कि ये अगर लिखें तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ जाएगा। इसमें लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन में बेस, यानी कि P प्लस का H अपॉन में हमारे पास B का मान हमें चाहिए। तो इसमें मान हमें किसके किसके पता है, 11 प्लस का 12 पता है और बटे में हमें B का मान निकालना है, यानी कि ये क्या आ गया 23 आ गया। ऊपर हमें 23 चाहिए किसी भी हालत में, लेकिन अब ऑप्शन देखो किस हिसाब से दिए थे, ये तो नहीं हो सकते दोनों। अब इन्हीं दोनों में देखना पड़ेगा भाई, आप निकाल लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मिल जाता तो मिल ही जाता आंसर। ठीक है, तो ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। इसका करेंगे अंडर रूट में 12 के स्क्वायर माइनस 11 के स्क्वायर। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, यानी कि क्या आ गया अंडर रूट में 23 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 23 बटे में रूट 23, आंसर आ जाएगा हमारे पास रूट 23। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ और वह इतने मतों से जीत जाता है। कह रहे डाले गए मतों की कुल संख्या। देखो अवैध जो हुए उनसे हमें अभी कोई मतलब नहीं, हमें पता है कि बाद में जो बचे वो 100 वोट बचे हैं, तो उनमें से एक को 52 मिले तो एक दूसरे को 48 मिले। हमारे हिसाब से कितने से हारा जीती हुई, 4 से। ये टोटल हमने 100 माने यहाँ पर। तो ये 4 बराबर में 98, तो 100 बराबर में क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना 1, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, यानी कि 24 50। अब यहाँ पर जो 24 50 आया है वो इस पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, यानी कि इसमें से 68 ये चला गया तब ये 24 50 आया है। तो ये x बराबर लिखेंगे 8 हो गया, 6 5 11 हासिल लगा 1, 25 18 आंसर। अगला सवाल, mn बराबर में 36 है, mt बराबर इतना, nt बराबर में इतना, तो mt का शीर्षलंब क्या होगा। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाते हैं बढ़िया सा। ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया m और ये हो गया n, ये हो गया t। इसका मान हमें 36 दिया गया था, इसका भी मान 36 दिया गया था और इसका मान 48। हमसे पूछा गया था mt का शीर्षलंब, यानी कि mt का शीर्षलंब, इसका मान हमें निकालना था, इसको दे देते o। अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम निकालें क्या एरिया किसका, त्रिभुज MNT का, मतलब दो तरीके क्या हैं, ये तो हमें करना ही पड़ेगा, एरिया तो बराबर करना ही पड़ेगा। तो NO इंटू में 36 हो जाएगा। तो एरिया हमने दोनों कंडीशन से बराबर कर लिया। अब आती है कि एरिया निकालेंगे कैसे, या तो आप लगा दें क्या इसमें हीरोज फार्मूला, या तो आप क्या करें यहाँ से इसको परपेंडिकुलर एक और डाल दें तो एरिया निकल आएगा यहाँ से, क्योंकि परपेंडिकुलर बस हमें निकालना पड़ेगा। तो अब ये सबसे पहली बात तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, यानी कि ये 24 हो गया। जब ये हम इसका मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 36 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। हमने MN और इसका भी नाम दे दो P, हमने इस ट्रायंगल में MNP में लगा दिया ट्रिपलेट। एक बार जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा, एक बार घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 12 पंजे 60, तो 12 रूट में 5 आ गया, ये हमारा निकल कर बस। यानी कि अब इसका एरिया लिखेंगे, एक बार लिखेंगे तो 1 बटे में 2, 48 गुर्रे में इसका परपेंडिकुलर कौन था, बेस 48 का, 12 रूट में 5 निकाला और बराबर में 1 बटे में 2,
36 गुणे में जो हमें निकालना है NO आ जाएगा, यानी कि यहाँ से ये कैंसिल आउट, 12 चौक 48, 12 तियां 36, 16 तियां 48, यानी कि 16 रूट में 5, ये NO का मान आ जाएगा। अगला सवाल, 264 सेंटीमीटर परिधि वाली एक वृत्तीय शीट से दो समान अधिकतम आकार के वृत्ताकार प्लेटें काटी जाती हैं, प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी। देखो ये रहा हमारे पास एक सर्किल। सबसे पहले तो इसका हम निकाल लेते हैं डायामीटर, ठीक है, तभी हमारा काम चलेगा। तो ये हो गया 2 गुणे में 22/7 इंटू में R हो गया, बराबर में 264 हो गया। तो 22 एकम 22 हो गया, 22 दूनी 44, 2 छक्के 12, यानी कि R बराबर में कितना आ गया, 42 आ गया, यानी कि ये पूरा 42 हो गया, 42, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ पर एक सर्किल 2 निकाले मैक्सिमम के, तो यही तो निकल पाएंगे, एक इधर से निकल गया और एक इधर से निकल गया, यानी कि ये अगर हम देखें तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 21 हो गई, इसकी भी 21 हो गई। तो एक चीज़ बताओ, जब रेडियस हमारे पास 7 होती है तो 2πr का मान क्या होता है, 44 होता है। यहाँ पर रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 21/2, इन दोनों का क्या हुआ, ये डायामीटर हो गया, माफ़ कीजिएगा मैंने रेडियस बोल दी साहब, ये 21/2 हुआ। तो क्या गुना हो रहा था, 3/2 गुना हो रहा था, ठीक है। तो इसका भी 3/2 गुना कर देंगे, यानी कि ये 44 गुणे में 3/2। लेकिन ऐसे व्रत हैं कितने, 2 हैं, तो 44 गुणे में 3/2 गुणे में 2 हो गया। तो यहाँ 3 चौकू 12, 3 चौकू 12, 1 13 आंसर, ठीक है। अगला सवाल, रमेश की पॉकेट मनी में 25% की कमी की गई और फिर कम की गई पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि की गई, उसकी मूल पॉकेट मनी में निवल वृद्धि या कमी बतानी। ये तो कर ही लोगे, 25 की कमी 20 की वृद्धि, वैसे ये याद भी होना चाहिए, ठीक है, काफ़ी फेवरेट है ना, इसलिए 20 25 ये चीज़ें तो याद है तो ठीक है, नहीं याद है कोई ज़रूरी नहीं है। इधर माइनस का 5 हो गया, माइनस का 5, यानी कि 10% की कमी होगी क्योंकि माइनस में आया। अगला सवाल, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर एक धनराशि 15 वर्षों में अपने मूल्य से 5 गुना हो जाती है, यानी कि 1 से वो 5 गुना हो गई, ठीक है। कितने वर्षों में, 15 में। कह रहा है यदि धनराशि को समान ब्याज दर पर 2 गुने समय के लिए निवेश किया जाए तो अंतिम धनराशि क्या होगी। देखो सबसे पहले देखो यहाँ से ब्याज कितना मिला, 4 मिला, यानी कि 15 वर्षों में ब्याज मिला 4। अब 2 गुना समय यानी कि 30 हो गया, तो ब्याज कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, यानी कि 1 से कितना बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9। तो भैया कै गुना हो रहा था, 9 गुना हो रहा था, यानी कि ब्याज 8 मिला, राशि 9 गुना हो गई। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में P और Q, AB और AC पर 2 बिंदु इस प्रकार हैं, बस सिमिलर वाला है वो समझ में आ गया क्योंकि इस पे सवाल बहुत पूछे गए। AB हो गया, C हो गया, और यहाँ पर हो गया ये P और Q। तो AC दे दिया था हमको 5। अब ऐसा नहीं, देखो इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ चीज़ें अपने आप से बना के रखा करो, ऐसा नहीं कि हर चीज़ लिखोगे। हमने यहाँ पर देखा ये इसका मान हो गया, जो AC के पास लिखा होगा वो QC का मान हो जाता है। तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से बना लिया करो, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ लिखना पड़े। तो ये 1 हो गया। हमसे पूछा गया PQ और BC का मान, यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल जब बोल दिया ये लाइनें पैरेलल हैं तो APQ और ABC सिमिलर हो गए। अब एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं होगी, पीछे अगर वीडियो देखे होंगे तो ये 4 हो गया। तो छोटी भुजा है ये इसमें, तो इसमें छोटी भुजा ये हो गई, बड़ी भुजा इसमें 5 थी तो बड़ी भुजा इसमें 5 हो गई, यानी कि रेशियो सेम बन गया। बस रेशियो पर तो ये काम ही करना होता है। अगला सवाल कह रहा था न्यूनतम उत्पादन सर्वाधिक मांग का कितना परसेंटेज है, यानी कि न्यूनतम उत्पादन मतलब न्यूनतम प्रोडक्शन और सर्वाधिक मांग मतलब डिमांड। देखो सब सर्वाधिक मांग कितनी हो रही, 5000, और पीला वाला देखो सबसे नीचे कहाँ पर 1450, तो 1450। तो ये कह रहा था इसका कितना परसेंटेज है, तो ये 2 0, 1 0 इधर चला गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45। अगला सवाल, R प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है और वह एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि S प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो वह इसे 5 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो R मान ली इफिशियंसी R है, तो इतनी इफिशियंसी से वो 10 घंटे काम करता है और 6 दिनों में। S की मान ली S है तो 8 घंटे काम करता है 5 दिनों में। तो ये देखो यहाँ से अगर R अपॉन में S लिखेंगे तो 5 दूनी 10 या 8 पन्ने 40, 10 चौक 40 हो गया, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तियां 6, ये क्या आ गई, ये इफिशियंसी निकल कर आ गई, बस खत्म हो गया। अगर टोटल वर्क लिखोगे तो आर की इफिशियंसी 2 है, 10 घंटे काम करा 6 दिनों में, ये टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा था दोनों मिलकर करें तो दोनों की इफिशियंसी 5 हो गई भाई, ठीक है।
और 6 घंटे काम कर रहे तो वो एक्स दिन में निपटा देंगे। तो 6 पंजे 30, 10 तियाँ 30 हो गया, 3 दूनी 6 यानी कि 4 दिन में निपटा देंगे। अगला सवाल, किस प्रकार की बैटरी प्रति इकाई सबसे कम राजस्व प्रदान करती हैं? अब देखो राजस्व मतलब कम से सबसे रेवेन्यू कितना कम मिलता है। देखो रेवेन्यू हमें सबसे कम वही मिलेगा जहां से पैसा कम मिलेगा और चीज़ें ज़्यादा देनी पड़ेंगी। तो आपको कर्व, ये जो सर्किल बने हैं भाई जो रेवेन्यू के, इसमें देखो ये इतना बड़ा इतना पैसा मिल रहा है इसमें, लेकिन देखो चंक ऑफ बैटरी यानी कि यूनिट भी तो ज़्यादा देनी पड़ रही हैं, तो इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो अगर इसका देखें, ये देखो ज़्यादा पैसा मिल रहा और कितना छोटा पार्ट यहाँ देना पड़ रहा है, यानी कि ये इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा रेवेन्यू हो रहा होगा। समझ रहे ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप ऐसे ओरल देख के यहाँ पर लेड एसिड का जो मान था वो आंसर लगा सकते थे। ये देखो 13% हमें देना पड़ रहा लेकिन कमा रहे हम 15%, तो इसका मतलब पैसा ज़्यादा मिल रहा, चीज़ कम देनी पड़ रही। यहाँ पर देखो 35% कमा रहे लेकिन देना पड़ रहा हमें 30% बैटरी की यूनिट। यहाँ पर 5% हम कमा रहे, देना पड़ रहा 2% यूनिट। 20 कमा रहे, देना पड़ रहा 20, कोई मतलब नहीं है। 25% हम यहाँ पर कमा रहे लेकिन देनी पड़ रही चीज़ें हमें 35%, तो सबसे कम इसी में तो हो गया। कहीं निकालने की कुछ ज़रूरत थी? कुछ भी नहीं है, नहीं तो निकालते रहो, फिर जिस एक एक करके निकालना, फिर यूनिट से भाग करना, देखना किससे कम रेवेन्यू बन रहा है। भाई एक एक बैटरी के तो हिसाब से चलोगे, अब यूनिट जा रही दुनिया भर की, पैसे मिल रहे भाई दुनिया भर के, तो क्या मतलब है? हम कम चीज़ें देंगे, ज़्यादा पैसे लेंगे तो ज़्यादा कमाई होगी। हम ज़्यादा पैसे लेंगे और उससे ज़्यादा अगर चीज़ें दे दी तो कम कमाई होगी। तो आंसर हमने ओरल कर लिया। अगला सवाल, बैटरी चालित रिक्शा का अंकित मूल्य इतने है, यह 10% और 5% की 2 क्रमागत छूट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। बैटरी चालित रिक्शा का विक्रय मूल्य क्या है? तो भाई 9 गुणे में 9 गुणे में 95, तो 9 पन्ना 45 हो गया। 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, और 9 ने में 81 और 4 85 हो गया। फिर से 9 का गुणा, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45 और 4 49, 9 अट्ठे 72, 4 76 आंसर। नहीं अगर पूरा करना हो तो 9000 में 90% 10% की छूट दी, फिर 5 की छूट दी तो 95। इस तरीके से आराम से जीरो काटते रहना। अगला सवाल, रामू 2 लीटर पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 18 लीटर पानी को 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलाता है। दोनों को मिलाने के बाद पानी का तापमान क्या होगा? यानी कि वो हमसे पूछ रहा है एवरेज बस। तो यहाँ पर देखो, या तो ऐसे ही डायरेक्ट कर लो, आसान है, क्या ही करना है। 18 दूनी 36 हो गया, हासिल लगा 3, 18 3 54 और 3 57, यानी कि 6 7 5 2 7, और टोटल कितना हो गया? 18 हो तो 20 हो गया। ठीक है, तो इधर करेंगे 2 3 6, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, पॉइंट लगा दो, आंसर। अगला सवाल कह रहा था 8 सेब 10 संतरे वजन 5 kg, 12 सेब 20 संतरे वजन 9 kg, और इसका हमसे पूछा गया था। तो भाई देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेब के कर लेते हैं बराबर, यानी कि यहाँ पर 8 3 24, 12 दूनी 24, तो इसमें भी देखो 3 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें। एप्पल वाले कट जाएंगे तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 3 30 हो गया, इसको 20 मान लेते हैं, और 5 3 15 हो गया। इधर इसमें गुणा 2 का, इसमें 2 का और इसमें 2 का, यानी कि 20 दूनी 40, 20 हो गया, और बराबर में 18 हो गया, यानी कि 10 20 बराबर में 3 हो गया। यानी कि एक अगर संतरे का देखें तो 0.3 वजन आ गया, यानी कि 24 का करेंगे तो 24 गुणे में 0.3 आ जाएगा। अब यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में एक पुट कर लो भाई, इसमें अगर पुट कर लेते हैं तो 8 सेब यानी कि ए मान लो प्लस में 10 गुणे में 0.3 हो गया, बराबर में हो गया 5। तो 3 5 से 3 गया 2, तो ए बराबर में 2 बटे में 8 हो गया, यानी कि लिखेंगे तो 2 चौकू 8 हो गया, और पॉइंट लगाएंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि ये इसका 15 में लिखेंगे तो 15 गुणे में 0.25 हो गया। देखो करना इक्वेशन सॉल्व ही था तो डायरेक्ट कर लिया। 15 पना 75 हो गया, और 15 दूनी 30 और 7 37 हो गया, 0.2 के बाद आ गया। 24 दिया करेंगे तो 72 आ जाएगा, तो 7.2 हो गया। तो 7 2 9, 7 3 10, 10.95 आ गया। पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा हो तो राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, यानी कि 11 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देख लो भाई, सबसे पहले 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि ये 9 बटे में 5 बन गया। ये इससे कैंसिल आउट, ये 9 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो 420 बटे में बचा 4। इधर देखेंगे तो ये 7 तियाँ 21 हो गया, ये करेंगे तो 5 25। सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा डिवाइड से, तो इधर हो गया 3 बटे में 5 डिवाइड। उससे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऑफ लगा हुआ, तो 3 बटे में 10। जब गुणे का साइन करेंगे तो 10 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा। 5 दूनी 10 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, इधर 2 बच गया। इधर करेंगे तो 4 एकम 4, 0 4 पंजे 20 प्लस का 2 यानी कि 107 आंसर। ठीक है, चलो फिर 8 जुलाई की शिफ्ट 3 के ये टोटल हमारे 25 क्वेश्चन थे। तो अब हम धीरे धीरे एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, आशा है कि आप लोग भी साथ साथ कवर करते चल रहे होंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।